मैं ऑनरेबल मेंबर से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, ये आज मुद्दा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने के लिए एक बिल की जरूरत के दरिया कर रहे हैं। जो बाकी इश्यूज है, कमोडिटी डिक्लेरेशन है और बाकी बहुत सारे आपने प्रीवियसली हैपेंड इश्यूज और आने वाला दिन में क्या करना उसका चर्चा किया। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करते, बिफोर आप आने से पहले बीआरएस से भी और बीजेपी से भी ये भी रिक्वेस्ट किए थे, एक आवाज उठा के केंद्र के पास अपन का दबाव रहना चाहिए। उसीलिए सिर्फ 42% जो आज हम बिल लगाए और इन पॉलिटिकल एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा उसको हाईलाइट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाने के लिए जो चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में जाने का उसके ऊपर आज सीमित रहे, तो फिर आने वाला कभी आप चर्चा करने के लिए जितने भी माइनॉरिटी का और यूबीसी का बीसी का जो भी इश्यू है, बाकी एक स्पेशल टाइम लेके चर्चा करेंगे, यही हमारा। मिनिस्टर साहब को ये बात ज़रूर बोलना चाह रहा हूँ कि बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है। हम आपके इस मुतालबे में आपके साथ खड़े हैं और बराबर अपनी आवाज़ भी आपके साथ हम जोड़ेंगे और मजबूती के साथ मरकज़ी हुकूमत से इस ताल्लुक़ से नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन मैं ये सारी तफसीलात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बाज़ गोशों से ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है और मुसलमानों को एक परसेंटेज देने का जो वादा किया जा रहा है, इसके ज़रिए दूसरे बैकवर्ड क्लास हिंदूज की हक तलफी हो रही है या उनके हक को छीना जा रहा है। तो इसलिए मैं इस पे इलाबरेट करते हुए ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप उन लोगों की बातों में और बहकावे में ना आए कि बीसीस जो हिंदूज हैं उनके हक को छीन कर मुसलमानों को दिया जा रहा है। ऐसा हरगिज व ख़तई नहीं है। बीसी हिंदूज को उनका हक दिया जाएगा और बीसी मुस्लिम्स जो हैं, जो बैकवर्ड क्लास है, उनको भी दिया जाएगा। अब एक पॉलिटिकल पार्टी ये बात करती है कि मुसलमान को रिलीजन के बेसिस पे नहीं दिया जा सकता, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिलीजन के बेसिस पे देने का कोई भी मुतालबा नहीं कर रहा है। सिर्फ बैकवर्डनेस की बुनियाद पे वो सोशली, एजुकेशनली और पॉलिटिकली जो बैकवर्ड है उनको देने के लिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़े से इसकी तफसील में जा रहा था। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि हम अगर ये बात को साफ करें, क्योंकि बाज लोग ऐसे हैं सर, दे आर few people who are trying to divide this nation, sir, on religion basis, who are trying to divide the people's heart and minds and thoughts, and they are trying to do politics on religion, sir. So that is why I thought that it is better that I just elaborate few more things so that we can defeat those people who are trying to divide this nation on the basis of religion and creating hate and hate and hate and only hate. सिर्फ नफरत नफरत नफरत। अभी हम सुबह में भी देखे कि किस तरीके से नाम के साथ से नफरत की जा रही थी। सर ये क्या, हमको नाम की फिक्र नहीं है, काम की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन बाज ऐसे लोग हैं कि जो नाम की पॉलिटिक्स के जरिए काम की पॉलिटिक्स को भुलाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये सारी तफसील बता रहा था कि कैसे उस्मानिया का नाम बदल दीजिए। सर उस्मानिया का क्या है सर? टुडे वी आर सिटिंग इन दिस हाउस, ये असेंबली भी जो बोल रहे हैं उनका नाम बदलो, ये हाउस भी वही निजाम बनाए सो है। निजाम शुगर फैक्ट्री, सर सिरपुर कागज नगर, निजाम सागर, नागार्जुना सागर का सर्वे भी निजामिच करवाए। चाइना से वॉर हुआ तो गोल्ड टनों में लारी भर के देने वाला निजाम, राज प्रमुख निजाम। मगर ये नफरत जो करते हैं ना सर, वी हैव टू डिफीट दिस पीपल हु आर डिवाइडिंग दिस नेशन। आई वुड से कि सब देख रहे हैं कि किस तरीके से बीसीओ का बात करने वाले बीसीओ की इस इंसाफ और बीसीओ के इस मजबूत बिल को जो कांग्रेस हुकूमत ने आज यहां पे पेश किया है, इसका किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से इसका ताउन करते हैं। अगर वो लोग सिर्फ बातें करेंगे और खुलकर बीसीस का साथ नहीं देंगे, जिनका बरसा बरस से हक तलफी हुई, तो वो बेनकाब हो जाएंगे और एक्सपोज हो जाएंगे कि ये बीसी के दोस्त नहीं है, बीसी के साथ इंसाफ करना नहीं चाहते। लेकिन मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं कि हुकूमत जिस भी तरीके से जैसा भी ताउन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से
چاہتی ہے اس بل کی کامیابی کے لیے BCs کو ان کا حق دلانے کے لیے اگر چاہے مرکزی حکومت ہو یا پھر ہم کو دلی جانا ہو آل پارٹی ڈیلیگیشن ہو جو بھی ہو ہم اپنا مکمل تعاون آپ کے ساتھ کریں گے لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ بات تو مرکزی حکومت BCs کی کرتی ہے لیکن کبھی اس نے انصاف نہیں کیا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کا جو بات کی جا رہی ہے تو آج پینلائز کیا جا رہا ہے ساؤتھ انڈین سٹیٹس کو ڈیلیمیٹیشن کے نام پر اور پینلائز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آبادی کو کنٹرول کیا پاپولیشن کو کنٹرول کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے میں تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں سبجیکٹ سے لیکن چیف منسٹر صاحب سے لیڈر آف دا ہاؤس سے اور کانگریس سے میں آپ کے ذریعے مطالبہ کروں گا کہ یہ بل کے ساتھ ساتھ ڈیلیمیٹیشن کے لیے بھی ہم ایک یونینیمس ریزولوشن ہم مرکزی حکومت کو بھی روانہ کرتے ہیں اسمبلی سے پاس کر کے کہ ہمارے ساتھ تلنگانہ کے ساتھ اور ساؤتھ انڈین سٹیٹ کے ساتھ ناانصافی نہ کریں جو ہمارے اس ریزولوشن کی تائید کرے گا تو اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ تلنگانہ اور ساؤتھ انڈیا کے ساتھ ہے جو اس کی تائید نہیں کرے گا وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے پروراٹا کی بات کر رہے ہیں پروراٹا سے نہیں ہوگا ہمارے 17 MPs کو کم کرنا چاہتے ہیں ہمارا پولیٹیکل شیئر کو کم کرنا چاہتے ہیں ہر وقت یہی رہا BCs کے ساتھ بھی ایسی ناانصافی کی مسلمانوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اب ساؤتھ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں ہم سب ایک ہوتے ہیں اور اس ناانصافی کو دور کرنے کے لیے میں اپنی جانب سے اپنا پورا تعاون دیتا ہوں حکومت کو اور استقبال کرتا ہوں اور حکومت کے اس بل کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور آپ نے جو مجھے موقع دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں AHN نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے